पत्नी, एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। किसी बात पर पत्नी से चिकचिक हो गई। वह बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकला। सोचा कभी इस लड़ाकू औरत से बात नहीं करूंगा। पता नहीं समझती क्या है खुद को। जब देखो झगड़ा, सुकून से रहने नहीं देती। नजदीक के चाय के स्टॉल पर पहुंचकर चाय ऑर्डर की और सामने रखे स्टॉल पर बैठ गया। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई दी। इतनी सर्दी में घर से बाहर चाय पी रहे हो? गर्दन घुमाकर देखा तो पीछे के स्टूल पर बैठे एक बुजुर्ग थे। अभी तो इतनी सर्दी में इस उम्र में बाहर है बाबा, बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा। मैं निपट अकेला, ना कोई गृहस्थी ना साथी। तुम तो शादीशुदा लगते हो बेटा। पत्नी घर में जीने नहीं देती बाबा, हर समय चिक चिक। बाहर न भटकूं तो क्या करूं, जिंदगी नरक बनाकर रख दी है। बुजुर्ग, पत्नी जीने नहीं देती? बरखुदा जिंदगी ही पत्नी से होती है। 8 बरस हो गए हमारी पत्नी को गए हुए। जब जिंदा थी कभी कद्र नहीं की। आज कमबख्त चली गई तो भुलाई नहीं जाती। घर काटने को दौड़ता है, बच्चे अपने अपने काम में मस्त। आलीशान घर, धन दौलत सब है, पर उसके बिना कुछ मजा नहीं। यूं ही कभी कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके जाने के बाद पता चला वह धड़कन थी, मेरे जीवन की नहीं, मेरे घर की भी। सब बेजान हो गया है, लेकिन तुम तो समझदार हो बेटा। जाओ अपनी जिंदगी खुशी से जी लो, वरना बाद में पछताते रहोगे मेरी तरह। बुजुर्ग की आंखों में दर्द और आंसुओं का समंदर भी। चाय वाले को पैसे दिए, नजर भर बुजुर्ग को देखा। 1 मिनट गवाए बिना भी घर की ओर मुंह मोड़ा। उसे दूर से ही देख लिया था। डबडबाई आंखों से निहार रही थी पत्नी, चिंतित दरवाजे पर ही खड़ी थी। कहाँ चले गए थे? जैकेट भी नहीं पहना, ठंड लग जाएगी तो। तुम भी तो बिना स्वेटर के दरवाजे पर खड़ी हो। कुछ यूं दोनों के आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार को पढ़ लिया था। दोस्तों, कई बार हम लोग भी अपने जीवन में इसी तरह की गलतियां कर बैठते हैं। छोटा सा जीवन है दोस्तों, कभी क्षमा करके तो कभी क्षमा मांगकर हंसकर गुजार दीजिए। अगर ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए।